हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि कौन सी देवी शक्ति इस वक्त में आपके साथ चल रही है और वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, वो आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी गाइडेंस को आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, कौन सी देवी शक्तियां हैं जो मेरे व्यूअर्स के साथ चल रही हैं और वो मेरे व्यूअर्स को क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। प्लीज़ गाइड मी। विशुद्ध, मणिपुर, सत्व, ध्यान, प्राण, राधा, अजना, अहिंसा, कृष्णा। वाव वाव, सहस्रार, तेजस। देखिए गाइस, इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं वो राधा और कृष्ण यहाँ पर निकल कर आए हैं। राधा कृष्ण की एनर्जी है यहाँ पर। यू नो व्हाट गाइस, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो आई है चक्रास की। विशुद्ध चक्र, मणिपुर चक्र, अजना चक्र, सहस्रार चक्र। चक्र की एनर्जी आने का मतलब है कि आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त में डिवाइन एनर्जीज, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स जो भी आपके साथ में है इस वक्त में, वो आपके चक्र हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, चक्रों को साफ किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मैसेज आ रहा है कि कुछ काम आपको खुद से करने होते हैं। ठीक है, मैं अक्सर करके बहुत ज़्यादा आपको डीप डाउन इन चीज़ों को बिना उसके करने के लिए नहीं बोलती हूँ, जब तक कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस ना हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं, थोड़े थोड़े करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा यानी कि 5-5 मिनट आप कर सकते हैं। ठीक है, चैंटिंग कर सकते हैं, चैंटिंग में कुछ भी नहीं होता है, चैंटिंग में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवल पर जाकर हम सजेस्ट नहीं करते बिना गाइडेंस या बिना किसी टीचर के, जब तक कोई आपके पास प्रॉपर स्पिरिचुअल गुरु नहीं है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आ रहा है विशुद्धि चक्र का, मणिपुरा, अजना यानी आपका थर्ड आई, सहस्रार आपका क्राउन चक्र। यहाँ पर 4 चक्रास की एनर्जी आई है। तो आपके लाइफ के अंदर इस वक्त में आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स जो भी हैं वो सब के सब आपके चक्रास पर स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं और राधा कृष्ण की एनर्जी आपके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो करना क्या है आपको, विशुद्धि चक्र जब हील हो रहा हो तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि शब्द आपके बहुत चुने हुए होने चाहिए जो भी आप बोल रहे हैं। बिकॉज किसी व्यक्ति का अगर विशुद्धि चक्र जागृत है, उसके अंदर उसका थ्रॉट चक्र जागृत है, उसकी बात खाली नहीं जाएगी, मुंह से निकालेगा और सत्य होगी। ये पावर होती है विशुद्धि चक्र की। हमारे जो 7 चक्र होते हैं,
सातों चक्रों में सिद्धि होती है। अगर आपके थ्रॉट चक्र में या विशुद्धि चक्र में सिद्धि है तो आपकी बात खाली नहीं जाएगी, जो आप बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने शायद पहले के टाइम में ऋषि मुनियों को देखा होगा कि वो जल लेकर हाथ में कुछ बोल देते थे, तो वो एक टाइप का वो श्राप जैसा भी कुछ बोल देते थे या वरदान जैसा भी कुछ बोल देते थे, वो सत्य हो जाता था क्योंकि उनके चक्र जागृत थे, विशुद्धि चक्र उनका सिद्ध था। तो इस चक्र को जब भी एक्टिवेट करते हैं यूनिवर्स, तो आपसे बोलते हैं कि आपको गलत नहीं बोलना है। कोशिश करें कि आप किसी के बारे में भी गलती से भी गलत ना बोल जाएं, नहीं तो वो चीज़ सही होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ बोल दी है तो उसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो आपके ऊपर भी पड़ता है। तो अपने विशुद्धि चक्र को मतलब विशुद्धि चक्र पे अगर आप काम कर रहे हैं और ये चक्र आपका हील हो रहा है, तो आपको गले में खराश हो सकती है, आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो सकता है कि कुछ आपके गले में कुछ अड़ गया है, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दर्द जैसा हो सकता है या कुछ घूमने जैसा आपको अनुभव हो सकता है, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर मणिपुर का, ठीक है। मणिपुर चक्र, ये चक्र आपका जो है ये आपके हेल्थ से रिलेटेड होता है, आपके प्राण, बेसिकली प्राण जो है ना वो यहीं पर हैं, ठीक है, मणिपुरा चक्र में। तो आपका ये चक्र भी यहाँ पर इस वक्त में यूनिवर्स के द्वारा क्लेंज किया जा रहा है। तो जब आपका ये चक्र क्लेंज होता है या फिर जब ये चक्र साफ होता है आपका, तो इस चक्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। पैसा, सक्सेस, फेम, रिस्पेक्ट, ठीक है, सम्मान, मान सम्मान, जो भी आपको प्राप्त नहीं होता वो इसी चक्र में होता है। ये चक्र जिसका साफ होता है उसको मान सम्मान, पैसा, यश, कीर्ति, वो सब कुछ उसको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस वक्त में ये चक्र आपका क्लेंज हो रहा है, मणिपुरा चक्र। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, ठीक है, आपको पेट में हल्का हल्का सा कुछ ऐसा फील हो सकता है, लाइक मतलब आपको बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आप खुद से ये कर रहे हैं तो आप रम मंत्र को बोल सकते हैं, इसकी चैंटिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद है अजना, अजना यानी थर्ड आई, ठीक है। यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी भी है, यानी कि आपका थर्ड आई चक्रा, यानी कि आपकी जिसे हम कहते हैं दिव्य दृष्टि, ठीक है, जो आपके यहाँ पर होता है माथे पर। ये चक्र जो होता है, ये चक्र जिस भी व्यक्ति का जागृत होता है वो भविष्य की घटनाओं को पहले ही देख सकता है, सपने में, ठीक है, कुछ होने वाला होगा। ये चक्र जब भी आपका जागृत होगा, आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से आभास हो जाएगा, या पहले से जान जाएंगे कि ये चीज़ें होने वाली हैं। इसका भी ये चक्र, इसमें 5 लेयर्स होती हैं, 5 परत होती हैं। तो यहाँ पर आपकी भी धीरे धीरे करके परतें हट रही हैं, तो धीरे धीरे आपका ये चक्र हील हो रहा है। तो इस चक्र से रिलेटेड अगर आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सर भारी होना, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह की चीज़ें अगर आपको महसूस हो रही हैं, तो आपका थर्ड आई एक्टिवेटिंग चल रही है, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके यहाँ पे चींटी जैसा चलता है कुछ, ठीक है। सो ये आपकी थर्ड आई की एनर्जी है। एंड इसके बाद है सहस्रार जिसका भी सहस्रार चक्र जागृत होता है वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन में होता है, यानी परमात्मा बोलेंगे और आप सुनेंगे, इतना कनेक्शन स्ट्रांग होता है सहस्रार जिसका जागृत होता है, ठीक है। मतलब परमात्मा की सीधी आवाज़ सुनते हैं आप अपने कानों के अंदर, ठीक है। और आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके पूरे सिर के ऊपर गोल 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 सिर में ऐसे कुछ घूमता है और चींटियाँ चलती हैं, ठीक है। वो आपके क्राउन चक्रा की एनर्जी होती है। उस क्राउन चक्रा पर जब एनर्जी पहुंचती है तो आपको इसी तरीके से चींटी काटने का अनुभव होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ये चक्र इस वक्त में आपके हील हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर राधा कृष्ण की एनर्जी है सतत्व, सतत्व। यहाँ पर ना कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त में आपके सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं वो हैं सतत्व गुण आपके, यानी कि सात्विक गुण, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अगर अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर कार्ड आ रहा है ध्यान, आप ध्यान में नहीं बैठते हो या मेडिटेशन नहीं करते हो, तो आपको मैसेज आ रहा है मेडिटेशन करने का। जो भी है, जो भी एनर्जीज आपके साथ काम कर रही हैं वो चाहती हैं कि आप ध्यान में बैठें, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद है प्राण, प्राण प्राण,
ठीक है। यहाँ पर ना कुल मिला के आपको सबसे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं अपने ऊपर काम करने। मुझे लगता है यहाँ पर इनर वर्क करने वाले लोग हैं ही नहीं ठीक है, मतलब जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं आप में से काफ़ी सारे लोग इनर वर्क कर ही नहीं रहे हैं, या फिर आपको करने की ज़रूरत है, ऐसा मैसेज आ रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप डीप में मत जाइए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राण का भी मैसेज आया है। ठीक है, आपको अपने अंदर 5 तत्व को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जल, वायु, आकाश, ठीक है, ऐसे करके जो 5 तत्व हैं इनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मतलब ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ठीक है, जब आप प्राणायाम करते हैं तो उससे आप अपने अंदर वायु तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने अंदर पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए आप चल सकते हैं। ठीक है, धरा पे। तो इस तरीके से आपको मैसेज आ रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि शायद आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप डायरेक्ट डिवाइन के साथ कनेक्शन बना नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपके इंट्यूशंस आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आप ये काम भी कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं ओके, देखते हैं टैरो क्या बताता है। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपकी लाइफ में जो भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर राधा कृष्ण की एनर्जी थी। राधा माँ राधा जो है अनकंडीशनल लव के लिए, और कृष्णा भी अनकंडीशनल लव के लिए जाने जाते हैं। और कृष्णा की इंटेलिजेंस को अगर आप मैच कर गए तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे। ठीक है, रामा राधा की अनकंडीशनल लव को और कृष्णा की इंटेलिजेंस को अगर आपने मैच कर लिया तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे। तो इस वजह से वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनकंडीशनल लव यानी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी और स्मार्टनेस। ठीक है, क्योंकि ये कलयुग है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ना अपने अंदर आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर आते हैं एम्परर, एस ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, मून, एस ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड टावर। यहाँ पर शॉर्ट्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त में या तो दुखी हैं, ठीक है, उनके ऊपर शॉर्ट लगी हुई है यानी कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, या तो किसी और को शॉर्ट मारे दे रहे हैं। ठीक है, अपनी बातों से कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले को घायल करते हैं, या फिर अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, बार बार अपने आप को परेशान करके, बार बार अपने आप को ब्लेम करके, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने खुद खुद को ही ब्लेम करना कि तुमसे ये नहीं हो पाया, तुमसे वो नहीं हो पाया। ठीक है, शॉर्ट की एनर्जी ज़्यादा आने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं खुद के साथ या औरों के साथ, या अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने भाग्य के साथ, अपनी किस्मत के साथ। तो ये सब यहाँ पर आपको मना किया जा रहा है कि नहीं करना है। ठीक है, आई नो आपकी लाइफ में टावर आया है, बट यस, अगर टावर ना आया होता तो आप नहीं निकल पाते। अगर देखो ऐसा है, ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा पाना है तो बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, और अगर बहुत अच्छा पाने के लिए तैयार नहीं हो तो यूनिवर्स को बोल दो मुझे बहुत अच्छा नहीं चाहिए, मेरी लाइफ सेट कर दो। ठीक है, और तो मुझे बहुत बुरा भी नहीं चाहिए। ठीक है, और जो कहेगा नहीं मुझे तो बहुत अच्छा चाहिए, कुछ सब कुछ बहुत ही बढ़िया चाहिए, तो फिर यूनिवर्स कहेंगे बहुत बुरे टाइम से निकलने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा उनको नसीब हुआ है जिन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा है। ठीक है, तो चूज़ कर लो कि बहुत अच्छा नहीं चाहिए ज़िंदगी के अंदर, बेस्ट नहीं चाहिए तो बोल दो कि नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे तो बस ये रोना धोना मेरा कम कर दो, मेरी लाइफ सेट कर दो। ठीक है, एक ज़िंदगी कट जाए बस। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है ऐसी ज़िंदगी से, तो वो भी हो जाएगा, राइट। यहाँ पर इल्यूजन डिल्यूजन में मत रहो। बहुत सारे लोग क्या है ना, इल्यूजन में रहते हैं, अब हम ऐसा करेंगे, हम
कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान की श्रेणी में ले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को बिल्कुल शून्य समझ लेते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो मतलब बेवकूफ़ हैं, बेकार हैं, हमसे कुछ होता नहीं है, ये वो। तो दोनों ही तरीके के जो लोग हैं ना वो बेकार हैं, ठीक है। बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एनर्जीज़ आपको यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि ना आप एक्सट्रीम लेवल पर घमंड में जाइए कि आप बहुत कुछ हैं, और ना ही आप एक्सट्रीम लेवल पर ऐसे चले जाइए कि आप कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। बैलेंस बना कर रखिए। आप भगवान भी नहीं हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको अवेयरनेस में ये चीज़ समझ में आ जाए कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, ठीक है, तो आप भले ही आप गॉड के साथ एक यूनियन में आ जाते हैं और गॉड और आप यूनाइट होकर वन हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको उसके लिए घमंड नहीं होता, उसके अंदर अवेयरनेस होती है वननेस की। अगर आपके अंदर घमंड आ रहा है कि मैं कुछ हूँ, ठीक है, और फिर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो समझ लो आपकी बुद्धि बहुत कम है और आप अभी मतलब कुछ भी नहीं सीखे हो, ठीक है। फिर से आपको लर्निंग की ज़रूरत है। फिर वही बात हो गई कि थर्ड क्लास में आप फेल हो गए, अब थर्ड क्लास आप दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ मत करिए। यहाँ पर ऐसा मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। और नागों को दोबारा जगह ना दें अपने जीवन के अंदर, एक चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। इनवाइट नहीं करना है डेविल्स को अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है। जितने लोग दोबारा सोच रहे हैं डेविल को इनवाइट करने के लिए, देखिए एक बार परमात्मा ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, फिर पहुंच गए उसी को इनवाइट करने, ठीक है। फिर तीसरी बार फिर पहुंच गए उसको इनविटेशन लेकर कि हमारे यहाँ आना खाना खाने, ठीक है। फिर दूसरी बार भी फिर उसी के घर पहुंच गए, फिर तीसरी बार फिर उसी के घर पहुंच गए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, स्नेक को घर पे इनवाइट नहीं किया जाता खाना खाने के लिए, ठीक है। नहीं तो आपको पता है कि वो फिर सिर्फ और सिर्फ खाना ही नहीं खाएंगे, ठीक है, वो आपको भी खा जाएंगे। तो ऐसे लोगों को इनवाइट ना करो अपनी लाइफ के अंदर, ना ही मैनिफेस्ट करो। आपको लग रहा है आपकी बहुत टेस्टिंग हो रही है, आपकी बहुत परीक्षा हो रही है, बट उसका रीज़न है, कुछ भी ना बिना रीज़न के नहीं हो रहा है। और ये चीज़ अभी आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन भविष्य में ये चीज़ आपको समझ में ज़रूर आएगी। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान मत दो। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त में रेस कर रहे हैं, यूनिवर्स मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने मनी, सक्सेस, करियर, फेम, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको मतलब कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसे धक्का मार दिया कि जाओ यहाँ से, तो ये नहीं करना है, ठीक है। मैं तो अपनी उसी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं तो वही जीऊँगा, ऐसे ही जीऊँगा। तो ये चीज़ आपको मना कर रहा है यूनिवर्स, ठीक है। हाँ, आपको जो भी जजमेंट चाहिए, जो भी चाहिए, यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग देंगे। आप मत मांगिए कि मुझे इसी इंसान से चाहिए, ऐसे ही चाहिए, अभी ही चाहिए, ठीक है। आपकी जब तक एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही तब तक बहुत मुश्किल है। अगर आप ऐसे ही ज़िंदगी को काटना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। एक मौका मिला भाग्य बदलने का, कर्म बदल डालो, भाग्य बदल जाएगा। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ना तो आपको कर्म बदलने की ज़रूरत है, ना ही आपका भाग्य बदलेगा, तो भैया जैसी आपकी इच्छा, परमात्मा समझा सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती पकड़ के करवा नहीं सकते हैं आपसे, ठीक है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं तो आपसे ज़बरदस्ती करवा भी लेंगे। जो लोग स्ट्रॉन्ग डिवोटी होते हैं ना वो खुद ही करते हैं खैर, लेकिन अगर उन कहीं पर अड़ेंगे ना तो परमात्मा उनसे ज़बरदस्ती करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और भाई नागों को जगह ना दो, इनको खाने पर नहीं बुलाया करते, इनको इन्वाइट मत करो। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है। ये राधा कृष्ण की एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा अपनी लाइफ के अंदर, ओके। और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव लोगों को लेकर आएँ। एक गलती जो एक बार हुई है दोबारा ना हो। बोलते समय ध्यान रखें कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बोलना हुआ बहुत इम्पोर्टेंट है, बोला हुआ बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। इस वक्त जो आप बोल रहे हैं ना वो बहुत बहुत जो समझ लीजिए कि सोने के शब्द निकाल रहे हैं, ओके। सो ये गाइज आपकी रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आए तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।